हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पीयूष गुप्ता और स्मार्ट स्टडी क्लासेस की इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो लेक्चर में देखा था कि भारतीय संविधान को किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे एवं इसी श्रृंखला में जो पहला लेक्चर है वो है भारतीय संविधान। तो सबसे पहले संविधान को समझेंगे फ्रेंड्स कि संविधान है क्या। किसी भी देश का संविधान किसी भी देश की मौलिक विधि होता है एवं सभी लोग इस टॉपिक को ज़्यादातर स्किप कर देते हैं, पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। हम लोग संविधान तो पढ़ लेते हैं लेकिन संविधान ही नहीं पता है कि संविधान है क्या, तो यह हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं होता है। मतलब कि यही कह सकते हैं कि यह सिर्फ रट्टा मारने जैसा काम हो गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शब्द संविधान को समझते हैं। तो देखते हैं, किसी भी देश की शासन प्रशासन व्यवस्था को संचालित करने वाले समस्त पहलू जिस दस्तावेज में समाहित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको समझते हैं। सबसे पहले माना कि ABCD पांच किसी देश में कानून चल रहे हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके घर में भी बहुत सारे कानून होंगे, कायदे होंगे। आप जहाँ पर रह रहे होंगे वहाँ पे भी बहुत सारे कानून कायदे लागू होंगे। तो इसी प्रकार संपूर्ण देश में भी बहुत से कानून एवं कायदे लागू हैं। तो माना कि किसी देश में ABCDE पांच कानून चल रहे हैं। तो यदि हम इन्हीं कानूनों को किसी एक बुक में लिख दें, किस में लिख दें? किसी एक बुक में लिख दें, तो यही बुक हमारी क्या कहलाएगी? संविधान कहलाएगी। क्या देखा फ्रेंड्स हम लोगों ने? किसी भी देश की शासन प्रशासन व्यवस्था को संचालित करने वाले पहलू जिस दस्तावेज में समाहित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात आप लोगों को आशा करता हूं समझ आ गई होगी। तो इसमें एक शब्द आया है दस्तावेज। तो इसको समझते हैं कि दस्तावेज है क्या। तो किसी भी पेपर में यदि हम कुछ भी लिख देते हैं तो वह हमारा क्या हो जाता है? दस्तावेज होता है। और संविधान की एक खास विशेषता होती है कि यह हमेशा दस्तावेज फॉर्म में होता है, अर्थात लिखा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, सेकंड देखते हैं, यह किसी भी देश की सर्वोच्च विधि के रूप में मान्यता प्राप्त दस्तावेज होता है। तो फ्रेंड्स, इसको समझते हैं कि यह सर्वोच्च विधि के रूप में कैसे प्रमाणित होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी देश में सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? तो फिर एक का नाम है विधायिका, सेकंड है कार्यपालिका एवं थर्ड है न्यायपालिका। यदि बात की जाए तो इंग्लिश में इसको लेजिस्लेचर कहते हैं, इसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं एवं इसको जुडिशरी कहते हैं। तो इसका जो मेन काम होता है, किसी भी देश के शासन प्रशासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए जो महत्वपूर्ण विधि निर्माण का काम किया जाता है वह विधायिका के द्वारा किया जाता है। यदि भारत की बात की जाए तो यह निर्माण 2 स्तर पर चलता है, एक केंद्र स्तर पर चलता है एवं एक राज्य स्तर पर चलता है। तो देखते हैं कार्यपालिका का क्या काम होता है। तो इनके द्वारा जो बनाए गए नियम कानून होते हैं उनको अपने अपने क्षेत्रों में लागू करवाने का काम किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। एवं न्यायपालिका का क्या काम है? तो न्यायपालिका का काम है जो उस देश में संबंधित कानून एवं कायदे चल रहे हैं, तो कोई भी यदि उन कानून एवं कायदों का उल्लंघन करता है तो उसको सजा देने का काम किसका है? न्यायपालिका का काम है। एवं यह संविधान यह भी बताता है इन तीनों की सीमाएं क्या होगी। सर्वोच्च विधि होता है, इसको समझते हैं कि कार्यपालिका का काम क्या है? विधि निर्माण करना। यदि इसने कोई भी विधि निर्माण की, माना कि इसने ABCD 4 विधियों का निर्माण किया और इसमें से A एवं B विधि संविधान में जो वर्णित उपबंध हैं उनका पालन नहीं करती है तो वह उसी वक्त समाप्त हो जाएगी। अर्थात सर्वोच्च विधि कौन सी होती है? भारतीय संविधान सर्वोच्च विधि है। अर्थात संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध में कोई भी नियम कानून कायदा नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं, यह एक गतिशील निकाय होता है। तो फ्रेंड्स, यह गतिशील निकाय कैसे होता है इसको समझते हैं। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। एवं यदि बात कहें क्या वास्तव में भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि वर्तमान में भी भारतीय संविधान का निर्माण कार्य जारी है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा ना विधायिका का क्या काम है? संविधान में जो विधि हैं उनका निर्माण करना। तो फ्रेंड्स, ये अभी तक जारी कैसे है? तो इसका सीधा सीधा सा आंसर है कि समय एवं परिस्थितियों के हिसाब से हर देश में
कुछ परिवर्तन होता है एवं उस परिवर्तन के हिसाब से संविधान को भी ढाल लाती आवश्यक है। तो उस परिवर्तन के हिसाब से संविधान को अभी भी ढालने का काम जारी है। तो कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का अभी भी वर्तमान में निर्माण जारी है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, संविधान और क्या बताता है। यह किसी भी देश की शासन प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताता है कि उस देश में किस प्रकार की शासन प्रशासन व्यवस्था चल रही है। जैसे कि भारत में कैसी व्यवस्था चल रही है, संसदीय शासन प्रणाली चल रही है। अमेरिका में कैसी प्रशासन व्यवस्था चल रही है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली चल रही है। एवं फ्रांस में कैसी चल रही है, सेमी प्रेसिडेंशियल, यानी कि अर्ध संसदीय एवं अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली चल रही है। तो भारत में यह संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से गृहीत की है, तो भारत ने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से गृहीत की है। यदि बात की जाए कि संपूर्ण विश्व को संसदीय शासन प्रणाली किसने दी है, तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन ने दी है। तो फ्रेंड्स समझते हैं संसदीय शासन प्रणाली को सबसे पहले तो कि संसदीय शासन प्रणाली है क्या। तो संसदीय शासन प्रणाली, इसमें किसी देश का मंत्रिमंडलीय समूह है, मंत्रिमंडलीय समूह प्रमुख भूमिका निभाता है। क्या करता है, किसी भी देश का मंत्रिमंडलीय समूह प्रमुख भूमिका निभाता है, अर्थात इसमें राष्ट्रपति सर्वोसर्वा ना होकर मात्र नाम मात्र का प्रधान होता है। यदि बात की जाए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही उस देश का सर्वोसर्वा होता है और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इन दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। यदि बात की जाए और क्या बताता है संविधान, तो संविधान हमें यह भी बताता है कि उस देश की प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति का मतलब है कि वह एकात्मक होगी या संघात्मक होगी या अर्ध संघात्मक होगी। प्रकृति तीन तरीके की होती हैं, एकात्मक होती है, संघात्मक होती है एवं अर्ध संघात्मक होती है। एकात्मकता का मतलब सिर्फ यही है कि संपूर्ण शक्ति केंद्र के पास होना, एवं संघात्मक का मतलब यही है कि केंद्र के पास भी अपनी स्वतंत्र शक्तियां होना एवं राज्य के पास भी अपनी स्वतंत्र शक्तियां होना। और अर्ध संघात्मक का मतलब यही है कि केंद्र के पास भी शक्तियां होना एवं राज्य के पास भी शक्तियां होना, लेकिन कुछ मामलों में केंद्र के पास अधिक शक्तियां होना। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान को एकात्मक किसने कहा है, कि भारतीय संविधान एकात्मक है। तो यह कहा है फ्रेंड्स प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने। किसने कहा है, प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने। एवं भारतीय संविधान को संघात्मक किसने कहा है, तो यह कहा है डीडी बसु ने, डीडी बसु ने। एवं फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जो मोस्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक किसने कहा है, अर्ध संघात्मक, तो यह कहा है केसी व्हीलन ने। किसने कहा है फ्रेंड्स, केसी व्हीलन ने। भारतीय संविधान को एकात्मक किसने कहा है, प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा है। एवं भारतीय संविधान को संघात्मक किसने कहा है, तो डीडी बसु जी ने कहा है। एवं भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक किसने कहा है, तो केसी व्हीलन ने कहा है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार पेपरों में पूछा गया है। एकात्मकता का मतलब है कि उस देश में एकल नागरिकता होनी चाहिए, केंद्र सशक्त होना चाहिए, आपातकाल के समय भी संपूर्ण शक्ति केंद्र के पास होनी चाहिए, राज्यों का कम ही शक्ति प्राप्त होना इसमें कहा जा सकता है। एवं संघात्मक में राज्यों एवं केंद्रों की भी शक्ति बटी होती हैं। एवं संघात्मकता की प्रमुख विशेषता है कि इसमें क्या होता है, एक लिखित संविधान होता है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही समझ लेते हैं कि संपूर्ण विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान किसका था, तो वह किसका है, अमेरिका का। यदि सबसे विस्तृत संविधान की बात की जाए तो किस देश का संविधान है, भारत का संविधान सबसे विस्तृत है। यदि बात की जाए कि पहला अलिखित संविधान कौन सा है, तो वह है ब्रिटेन का संविधान। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं कि संविधान आखिर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स संविधान दो प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला लिखित संविधान एवं दूसरा क्या होता है, अलिखित संविधान। दूसरा कैसे संविधान है, अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान क्या है और अलिखित संविधान क्या है, तो लिखित संविधान का सिर्फ इतना सा मतलब है कि इसमें किसी भी देश की शासन प्रशासन व्यवस्था के जितने भी पहलू हैं वो सिर्फ एकल दस्तावेज रूप में होते हैं, मतलब एक ही बुक में समाहित होते हैं। एवं
आलिखित संविधान में यही जस्ट विपरीत होता है कि वह भी एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, परंतु उसके जो शासन प्रशासन व्यवस्था है वह है, माना कि केंद्र की शासन प्रशासन व्यवस्था है तो इसके लिए अलग से एक दस्तावेज होगा, माना कि यह राज्य की शासन प्रशासन व्यवस्था है तो इसके लिए अलग से दस्तावेज होगा, माना कि स्थानीय स्वशासन है तो इसके लिए अलग से दस्तावेज होगा। मतलब कि संपूर्ण संविधान एक ही बुक में ना होकर एक 2 या 4 या 5 या 10 अलग अलग जगह पर संकलित होता है। तो भारतीय संविधान कैसा है? एक लिखित संविधान है, क्योंकि भारत में एक ही जगह पर संपूर्ण विधियां लिखी हुई हैं। एवं इसके अलावा एक और है फ्रेंड्स कि इसमें संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। मतलब कि लिखित संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई अगस्त 1946 में किया गया था एवं पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी एवं भारतीय संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था एवं 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया था। तो इसके लिए देखा कि फ्रेंड्स संविधान सभा होती है। फ्रेंड्स इसके लिए कोई संविधान सभा नहीं होती है। एवं एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, विश्व में ऐसे कौन से देश हैं जिनके पास अलिखित संविधान है? तो फ्रेंड्स विश्व में से 5 ही देश हैं जिनके पास अलिखित संविधान है। पहला है ब्रिटेन, जो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके बाद है इजराइल, इसके बाद है न्यूजीलैंड, कनाडा और सऊदी अरब। तो कितने देश हैं फ्रेंड्स? दुनिया में ऐसे 5 ही देश हैं जिनके पास अलिखित संविधान है। तो कौन से? ब्रिटेन है, इजराइल है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है और सऊदी अरब है। और अलिखित संविधान की बात की जाए तो ज़्यादातर सभी देशों के संविधान लिखित ही हैं। एवं लिखित संविधान की बात की जाए तो ज़्यादातर सभी देशों के संविधान कैसे हैं? लिखित ही हैं। इसमें से यदि देखें तो भारतीय संविधान भी लिखित संविधान है, अमेरिका संविधान लिखित संविधान है, फ्रांस का संविधान लिखित संविधान है और जितने भी संविधान है जैसे पाकिस्तान का संविधान भी लिखित संविधान है, नेपाल का संविधान लिखित संविधान है, बांग्लादेश का संविधान लिखित संविधान है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि कोई भी आप एक छोटा सा अच्छे लेवल का एग्जाम देख लीजिए तो बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विश्व में एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जिसके सारे प्रावधान नम्य हैं? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स श्रीलंका है। एवं विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसके सारे प्रावधान अनम्य हैं, मतलब यानी कि कठोर है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स अमेरिका। एवं तीसरा क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि ऐसा कौन सा देश है जिसके प्रावधान नम्य भी हैं और अनम्य भी हैं, मतलब कठोर भी हैं और लचीले भी हैं? तो इसका आंसर है हमारा प्यारा सा भारत। एवं चौथा क्वेश्चन इससे बनता है कि विश्व व्यवस्था को संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि की संकल्पना किस देश ने दी है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कि विधि की संकल्पना एवं संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर है इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको अभी स्लाइड में दिखाए जाएंगे एवं आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपको यह लेक्चर कितना समझ में आया है। एवं फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं इस चैनल पर अपना भरोसा एवं प्यार हमेशा बनाए रखिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।